नमस्कार, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम रैंकर्स पर। मटिल सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी पिछली वीडियोज को बहुत इतना प्यार और स्नेह दिया, उसके बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आप सभी को। तो आज आपने देखा कि हमने पिछली वीडियो में किस तरीके से प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज की इंग्लिश बनाते हैं तो आपने जाना। और आज आप जानोगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही हम कंटिन्यू करेंगे, बट उसका जो नेगेटिव सेंटेंस है उनकी इंग्लिश कैसे बनाई जाती है ये आज हम जानने वाले हैं। तो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले मैंने एक ही बात कही है, आप कुछ मत करो, आपको मात्र 4 चीजें पता होना चाहिए कि वो क्या है। वो ये है कि सर सबसे पहले क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखनी होती है, वर्ब, और फिर क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये चीजें पता हैं, अगर आपको ये चीजें पता हैं तो यकीन मानिए आपको पूरी इंग्लिश बिना फॉर्मूले के समझ में आ जाएगी। क्या बोला मैंने आपको कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और क्या होता है, ऑब्जेक्ट। हमने पिछली वीडियो में भी जाना था कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य को करता है। हेल्पिंग वर्ब हर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। वर्ब क्या है, वर्ब जो है ये आपको हिंदी सेंटेंसेज में कहाँ मिलेगी, सेंटेंस के अंत में मिलती है। और ऑब्जेक्ट आपको कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, हमें यदि ऑब्जेक्ट नहीं पता है तो हम करते क्या है, वर्ब से क्या का क्वेश्चन करके ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं। ये सारी बातें हम पिछली वीडियोज में हम आपको चर्चा कर चुके हैं। बाकी जिसको नहीं समझ में आया वो वीडियोज दोबारा जाके वहां पर देख सकता है। ठीक है, तो सुना मेरी बात बड़े ध्यान से। हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। और जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उस प्रेजेंट सिंपल टेंस की जब हम बात कर रहे हैं आपसे, तो आपको इतना भी पता है कि सर प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी। आज फिर से मैं आपको बता देता हूं कि पहली बात तो इसकी आपको क्या पता होना चाहिए कि गुरुजी पहचान क्या होती है। पहचान हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा करी थी। क्या होती है इसकी पहचान, ताहे होती है हिंदी सेंटेंस के अंत में, ती है और क्या आता है बताओ, ते है, और बोलो क्या आता है, ताहू। ये शब्द यदि हिंदी सेंटेंस के अंत में आ जाते हैं तो हम उस हिंदी सेंटेंस को कह देंगे कौन से टेंस का है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। बट डिपेंड करता है कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। हमने सीखा था कि पिछली वीडियो में प्रेजेंट सिंपल टेंस कि जब भी इंग्लिश बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। बट आज हम बात करने वाले हैं किसकी, प्रेजेंट सिंपल टेंस के कौन से वाले सेंटेंस की बताओ, नेगेटिव सेंटेंस की। कौन से वाले सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं तो वो चीज हम जानने वाले हैं। पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि सर नेगेटिव सेंटेंस होते क्या है। में जिन सेंटेंस में नहीं आता है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। पहली बात तो हिंदी में, हिंदी का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसके नेगेटिव सेंटेंस में, हिंदी के नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, नहीं आता है। इतनी बात क्लियर है। सर हिंदी का नेगेटिव सेंटेंस में तो नहीं आता है, लेकिन इंग्लिश का नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या लिखते हैं, नहीं को इंग्लिश में क्या लिख देते हैं, नॉट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, नॉट। बट बात ये आती है कि सर इस नॉट को इंग्लिश सेंटेंस में लिखते कहां पर हैं, इस नॉट को इंग्लिश सेंटेंस में लिखते हैं कहां पर, हेल्पिंग वर्ब के बाद। कहां पे लिखा जाता है इस सेंटेंस में, इसको हेल्पिंग वर्ब के बाद। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि गुरुजी आपने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं है, लेकिन आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने ये भी बताया होगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो याद रहे 100% हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आप देखोगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस की। तो आप कहोगे कि नेगेटिव सेंटेंस में तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो सर आएगी तो बताओ आएगी कौन सी। तो देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, कौन सी आएगी, या तो डू आएगी या कौन सी आएगी बताओ, डज। या तो डू हेल्पिंग वर्ब आएगी या कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डज। या तो डू का यूज करेंगे या डज का यूज करेंगे। अब आपके दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आएगा कि सर डू डज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म लिखते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म लिखते हैं। अब आपको यह नहीं पता होगा कि सर बेस फॉर्म क्या होती है ना। तो बेस फॉर्म में आपको एक बता देता हूं कि बेस फॉर्म क्या होती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने लिखा बेटा गो, क्या लिखा, गो। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, क्या होती है, वेंट। इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन, क्या होती है, गॉन। अगर गो में क्या लिख दूं मैं, यस, है ना। ये क्या है, गो की सारी वर्ब्स हैं। बट ये
किससे बनी है? इससे बनी है। ये किससे बनी है? इससे बनी है। ये किससे बनी है? इससे बनी। मतलब इन सभी वर्ब्स का बेस कौन है? गो। तो इनकी बेस फॉर्म कौन हो गई? गो हो गई। अच्छा, हम बात करें कम, हम यदि लिख देते हैं कम एक वर्ब है, सॉरी कम एक वर्ब है, कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी? केम होगी। थर्ड फॉर्म क्या होगी? कम होगी। और इसमें क्या लगा सकते हैं? कम्स, ये लगा दिया। तो सर ये सारी वर्ब्स किससे बन रही हैं? कम से बन रही हैं। तो इनका बेस कौन है? कम। तो इन सब की ये क्या है? बेस फॉर्म है। मतलब मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि डू डज के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी जाती है? बेस फॉर्म लिखी जाती है। हालांकि ऐसे भी कह सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, बट बेस फॉर्म कहना ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगाते हैं, तो वो भी फर्स्ट फॉर्म ही है, बट यहां पर बेस फॉर्म लिखी जाती है। क्लियर है? चलो, मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है। इतनी बात क्लियर है? चलिए, अगर इतना आपको पता है तो आपको यह भी पता होगा कि सर प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगी। सर नेगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? हिंदी में तो नहीं से पहचानेंगे, लेकिन इंग्लिश में नहीं को क्या कहते हैं गुरुजी? नॉट कहते हैं। सर नॉट को कहां पे लिखा जाता है इंग्लिश सेंटेंस में? मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है। फिर कहोगे कि सर हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं है। मैंने कहा केवल अफर्मेटिव में नहीं आती, नेगेटिव सेंटेंस में 100% हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सर कौन सी आती है प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव या इंटरोगेटिव में? आपने कहा डू या डज आएगी। अब आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन आएगा, डू डज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? मैंने कहा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो इस आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, कुछ हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे। जैसे मैंने कहा, क्या कहा? मैंने कहा कि मैं रोजाना नहीं जाता हूं। ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टेंस का है। आप कहोगे सब प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। हमें कैसे पता चला प्रेजेंट सिंपल टेंस का है? क्योंकि इसके अंत में देखो क्या आ रहा है? ताहू आ रहा है, और मैंने यही तो बात लिखाई है, ता है, ती है, ते है, ताहू। ये शब्द आ जाते हैं तो कौन सा टेंस होता है? वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अच्छा, इंडेफिनेट भी कह सकते हैं, किसी को कंफ्यूज हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रेजेंट सिंपल टेंस कह दो या फिर इंडेफिनेट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब सुनो, ये हिंदी लिखी हुई है, हमें क्या बनानी है? इंग्लिश। और मैंने एक ही बात बताई है, क्या? कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हो या किसी भी टेंस को आप ले लो, अगर आपको हिंदी से इंग्लिश बनानी है तो आपको क्या याद रखना है कि गुरुजी सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। फिर क्या लिखना है? सर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। फिर क्या लिखना है? फिर हमें क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। फिर क्या लिखनी है? ऑब्जेक्ट लिखना होता है। अगर ये चीजें आपको पता है तो आपको किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है मेरी, याद रखना। देखो अब बताओ, सबसे पहले क्या लिखूं? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट क्या होता है? मैंने पहले पिछली वीडियो में बता रखा है, बाकी फिर से बता देता हूं। सब्जेक्ट क्या होता है? जो कार्य को करता है। लेकिन अगर आगे की बात होगी तो हम कहेंगे इसको, जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है। अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है? सब्जेक्ट कौन है इसका? मैं। और मैं को इंग्लिश में पता होना चाहिए कि सर क्या बोलते हैं मैं को इंग्लिश में? आई कहते हैं। क्या बोलते हैं? आई कहते हैं। आई, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आई तो कहते हैं, बट आई सर सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लुरल सब्जेक्ट है? तो मैंने पहले भी बता रखा है, आई वी यू दे। क्या क्या? मैंने कहा आई वी यू और बताओ दे। ये सारे के सारे कैसे सब्जेक्ट हैं? ये सारे के सारे कैसे सब्जेक्ट हैं? ये सारे के सारे कैसे सब्जेक्ट हैं? हमारे प्लुरल सब्जेक्ट हैं। कैसे सब्जेक्ट हैं? प्लुरल सब्जेक्ट हैं। तो गुरुजी सिंगुलर कौन से हैं? तो सिंगुलर देखो, सिंगुलर कौन से होते हैं? ही, सी, इट, या फिर एक कोई नाम। ये क्या है हमारे? ये गुरुजी कैसे सब्जेक्ट हैं? ये हमारे कैसे सब्जेक्ट हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसे सब्जेक्ट है बताओ? ये हमारे कैसे सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब एक बात बताओ, आई जो है, आप कहोगे सर आई तो कैसा सब्जेक्ट है? प्लुरल सब्जेक्ट है। अब मुझे एक चीज और बताओगे, अब आई आपने क्या लिख दिया? सब्जेक्ट लिख दिया। क्या लिख दिया बताओ? सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें आवश्यकता किसकी पड़ती है?
हेल्पिंग वर्ब की। और हेल्पिंग वर्ब ढूंढने के लिए जाते हैं वाक्य के अंत में। सर वाक्य के अंत में हमने देखा क्या आ रहा है बताओ, ताहू। जब ता है, ती है, ते है, ताहू शब्द होता है तो टेंस कौन सा होता है? आप कहोगे गुरुजी प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। बट ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इस प्रेजेंट सिंपल टेंस का कौन सा वाला सेंटेंस है? ये सेंटेंस है नेगेटिव। और हमें पता है कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब 100% आती है। तो सर कौन सी आएगी? मैंने कहा या तो आएगी डू या आएगी डज। सर दो हैं ये, तो कौन सी लगाएं? मैंने कहा देखो, अगर हमारा सब्जेक्ट यदि प्लरल है तो प्लरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? डू। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? डज। सर ऐसा क्यों? सर डू को ही हम क्या बनाते हैं? डज बनाते हैं। डू को ही हम क्या बनाते हैं? डज बनाते हैं। क्यों? डू मीन्स होता है करना। क्या होता है? डू मीन्स होता है करना। अब डू मीन्स करना होता है तो ये वर्ब है, इस वर्ब की ये प्लरल फॉर्म है। और हमने सीखा है पिछली वीडियो में भी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। अब एक बात बताओ, मैंने कहा ही, तो ही क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है। और ये हमेशा कैसी रहती है वर्ब? पिछली वीडियो में बताई थी मैंने आपको, प्लरल होती है। तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा? सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो इसको सिंगुलर कैसे बनाते हैं? एस या ईएस जोड़ के। अब इसमें क्या जोड़ दूं? ईएस। तो आप देखो ना, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये अब एस ईएस लगने से क्या हो गया? सिंगुलर। तो अब ये भी क्या हो गया? सिंगुलर। तो अब ये सेंटेंस क्या है हमारा? सही है। तो इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, इसलिए हम क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट? डज क्यों किया? क्योंकि डू का ही क्या बनाया हमने? डज बनाया। कोई नई बात नहीं बनाई है, केवल डू से भी काम चला सकते हैं। ठीक है। अब आई कैसा सब्जेक्ट है? प्लरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है बताओ? प्लरल सब्जेक्ट है। और प्लरल सब्जेक्ट है तो इनमें प्लरल कौन सी है? सर ऐसी एस लगने से क्या हो जाती है? सिंगुलर। तो ये तो सिंगुलर है। तो हमने सीखा है कि सब्जेक्ट प्लरल है तो वर्ब भी प्लरल चाहिए। तो ये सब्जेक्ट जो है ये कैसा सब्जेक्ट है? ये प्लरल सब्जेक्ट है। हमने सीखा ना, देखो आई क्या है? प्लरल सब्जेक्ट है। तो हमें प्लरल ही क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो यहां पर देखो, ये क्या लिखोगे आप? यहां पर डू लिखोगे। क्लियर है? अब पता चला कि सर सेंटेंस तो कैसा है? नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉट का ही तो यूज करना है। और सर नॉट का यूज करते कहां पर है? मैंने अभी तो बताया कहां पे करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद। सर यही तो हेल्पिंग वर्ब है, डू। बिल्कुल है डू। तो यहां पर क्या लगा दूं? आप नोट लगा दो। ये लो नोट लगा दिया। फिर सर हमने हेल्पिंग वर्ब भी लिख दी। अब नंबर किसका आने वाला है? इधर देखो ना, किसका नंबर आने वाला है? वर्ब का। और हमने पिछली वीडियोज में बहुत बार बताया है कि वर्ब कहां मिलेगी? सेंटेंस के अंत में मिलेगी। और सेंटेंस का अंत में देखो ये रहा, मैंने क्या कहा था? वो पहचान को हटा दो, ना लगा दो, वर्ब बन जाएगी। ये पहचान थी, इसको हटाओ और ना लगाओ, जाना। वर्ब क्या बन गई? जाना। और जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो कहते हैं। और मैंने एक कहा था आपको अभी, देखो डू डज के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है। गो बेस फॉर्म है। गो क्या है? बेस फॉर्म है। अब ये भूल जाना कि सर वहां पर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में एस लगाया था वर्ब में, बट यहां नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब लगा चुकी है। हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, मींस फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगता है। आगे बढ़े। अब इसके बाद बताओ क्या है बचा? क्या हमारे पास में? रोजाना। और रोजाना को क्या बोल सकते हैं? डेली कह सकते हैं। ये हमारा सेंटेंस तैयार। क्लियर है? एक और पढ़ लें। दूसरा देखो, अगर मैं एक सेंटेंस आपसे बनवाऊं और मैं ये लिखूं, क्या लिखूं? देखो मैंने कहा वह रोजाना क्रिकेट नहीं खेलता है। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, वह रोजाना क्रिकेट नहीं खेलता है। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो आप कहोगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। हमें कैसे पता चला प्रेजेंट सिंपल टेंस का है? क्योंकि देखो ना यहां पर क्या आ रहा है? ता है। और मैंने यही तो बताया है, जब ता है, ती है, ते है, ताहू शब्द आते हैं तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का कौन सा वाला सेंटेंस है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। हमें कैसे पता चल रहा है नेगेटिव है? तो देखो नहीं आ रहा है। नहीं आने से कैसा सेंटेंस होता है? नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस है, कैसा भी है, हमें तो क्या पता है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ? सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन है? वह सब्जेक्ट। मैंने कहा था ना, जो कार्य को करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, या जिसके बारे में बात करते हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो किसके बारे में बात कर रहे हो आप? वह के बारे में। तो वह क्या है? सब्जेक्ट है। सर वह को बोलते क्या है अंग्रेजी में? मैंने कहा ही भी कह देते हैं और सी भी कह देते हैं। अब ही बोले या सी बोले डिपेंड करता है लड़का है लड़की है। अब देखो कैसे पता चलेगा लड़का है लड़की है?
अब देखो ऐसा तो है नहीं कि पता चलाने के लिए कुछ हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, नहीं ना। तो कहाँ चले जाओ, सेंटेंस के अंत में चले जाओ। क्या है देखो, यहां पर ता है, अगर यहां पर ती होता तो हम समझ जाते ये क्या है, लड़की है, लेकिन यहां पर क्या है, ता है, तो ये क्या है, लड़का है। और हमें पता है लड़का के लिए क्या करते हैं, ही यूज करते हैं, और लड़की के लिए सी यूज करते हैं। क्लियर है। अब बताओ यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा, ही यूज करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है इतना, आगे बढ़ो। मैंने सब्जेक्ट लिख दिया गुरुजी। सब्जेक्ट जो मैंने लिखा है, ये सब्जेक्ट कैसा है सर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। हमें कैसे पता लगा, देखो मैंने लिखा ना सब्जेक्ट सिंगुलर, ये देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही सी इट नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। सर प्लुरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ये रहा देखो, आई वी यू दे, ये प्लुरल सब्जेक्ट होते कि नहीं होते। अब बताओ ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमें सब्जेक्ट के बाद किसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, हेल्पिंग वर्ब की। ढूंढने के लिए कहां जाते हैं, वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है आता है, तो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का कौन सा वाला सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो सर हेल्पिंग वर्ब आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता तो बिल्कुल नहीं आती, अगर ये नेगेटिव है तो बिल्कुल आएगी। अब बताओ आएगी कौन सी, मैंने कहा जब प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डू या डज। अब डू लिखूं या डज लिखूं, आप कहोगे गुरुजी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब चाहिए, सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इनमें सिंगुलर कौन सी है, सिंगुलर है, इसमें कौन सी बताओ, डज। तो हम क्या लिखेंगे बताओ, डज लिखेंगे। हमें कैसे पता चला सिंगुलर है, तो ध्यान देना जिसके भी अंत में एस या ई एस आ जाए वो सिंगुलर होती है। तो देखो इसमें एस आ रहा है, सिंगुलर है। वाज वर्ब में एस किसके अंत में, वाज के अंत में, सिंगुलर है। हैज में एस किसके अंत में, हैज में, हैज सिंगुलर है। समझ में आया आपको। वॉश और वॉसेज में एस किसके अंत में, वॉसेज के अंत में। समझ में आई, आगे देखो। ही डज, ये भी सिंगुलर, अब ये भी सिंगुलर हमने लिख दिया। अब पता चला कि सर सेंटेंस तो नेगेटिव है, तो फिर घबराने की जरूरत थोड़ी है। नेगेटिव है तो क्या है, नहीं तो आ रहा है। नहीं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नॉट कहते हैं। नहीं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नॉट कहते हैं। सर नॉट को कहां लिखेंगे इंग्लिश सेंटेंस में, मैंने कहा देखो इंग्लिश सेंटेंस में नॉट को कहां लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना है। सर हेल्पिंग वर्ब कहां है, मैंने कहा देखो ये रही, तो क्या लगा दो बताओ, नोट लगा दो। ये रहा नोट, लगा दिया हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद, खत्म यहां तक। इसके बाद क्या लिखेंगे, हमने सब्जेक्ट लिख दिया, हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी, अब बचा क्या बताओ, वर्ब बची। और मैंने कहा वर्ब कहां मिलेगी, वर्ब मिलेगी सेंटेंस के अंत में। चले जाओ तो सेंटेंस के अंत में। खेलना वर्ब है, और खेलना वर्ब है तो बताओ खेलने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, खेलने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्ले कहते हैं। लेकिन सर प्ले की कौन सी फॉर्म आएगी, मैंने कहा बेस फॉर्म आएगी। बेस फॉर्म आएगी तो बेस फॉर्म ये रही ना प्ले की, ये प्ले लिख दिया हमने। डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रहे आपको। ही डज नॉट प्ले। अब इसके बाद किसका नंबर आने वाला है बताओ, वर्ब लिख दिया, अब क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। कितना भी बड़ा सेंटेंस ढूंढ के लेके आना, ऑब्जेक्ट यदि हमें नहीं पता हो तो हम क्या करते हैं, वर्ब से क्या का क्वेश्चन, क्या करते हैं, वर्ब से क्या का क्वेश्चन। ये हमारी वर्ब रही, इस वर्ब से पूछो क्या लगा के क्या खेलता है, जवाब आएगा क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या होगा इस सेंटेंस का बताओ, ऑब्जेक्ट होगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये क्रिकेट लिख दिया। और बचा क्या हमारे पास में, रोजाना। सर रोजाना को क्या बोलते हैं, डेली कहते हैं। ये सेंटेंस बन गया हमारा हिंदी से इंग्लिश। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। एक और मैं घर के लिए दे रहा हूं, ये आपको खुद बनाने हैं। मैंने कहा वह रोजाना भोजन नहीं पकाती है, ये आपको बनाना है। अच्छा और देखना दूसरा आपको ये बना के लेके आना है, नंबर 4। रामलाल और रामकली रोजाना एक पत्र नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये सेंटेंसेज हैं दो, आपको बनाने हैं। और यदि आपको नहीं बनते हैं तो हमारा चैनल है टेलीग्राम, उस पर आप इनको बता सकते हो। जिस चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूं, ड्रीम रैंकर्स। क्या नाम है, ड्रीम रैंकर्स। ठीक है, इस चैनल पर आप हमें
आपकी क्वेरीज हैं वो आप भेज सकते हो, और नहीं बनता है तो आप फिर भी आप कमेंट बॉक्स में आप इनको बताओगे। तो ये हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमसे इन क्वेश्चंस को नहीं बनते हैं तो आप बता सकते हो। ठीक है।